कांकेर में ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने की कई घोषणाएं, कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी। कोंडागांव में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित। वन मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री ने 15 विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की प्रेस वार्ता। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। कार्यक्रम में प्रभारी महासचिव सचिन पायलट होंगे शामिल। रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से की चर्चा। न्यूड पार्टी को लेकर दीपक बैज ने दिया बड़ा बयान। कोंडागांव में आदि कर्म योगी अभियान प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। कार्यशाला में दी जा रही योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर जिले के नरहरपुर में ठाकुर जो हरानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का गठन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और आज राज्य को बने 25 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार आदिवासी समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग का गठन किया गया था और इससे पहले इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई मांगों पर घोषणाएं की, जिनमें बागोड़ एनकिट के लिए भी 30 करोड़ रुपए, नरहरपुर में 132 केवी विद्युत केंद्र की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए और मावा मोदोल लाइब्रेरी के लिए 20 लाख रुपए और मंडरा दरहा में सामुदायिक भवन, डोडरा पहर में सामाजिक भवन और जंगुरायता भवन सहित अन्य विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि इसकी अध्यक्षता कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने की है। कांकेर नरहरपुर की इस पावन भूमि में ठाकुर जोहारनी का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी वो भी यहाँ पर पधारे थे और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे यहाँ के सांसद भोजराज नाग जी, यहाँ के विधायक आशाराम नेताम जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण इस उत्सव में शामिल हुए और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग भी इस ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में आए और हम लोग अपने जो देवी देवता हैं उनका विधिवत पूजा अर्चना किए हैं। और आदिवासी समाज में संस्कृति है कि कोई भी अनाज या फल ग्रहण करते हैं उसके पहले अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करते हैं। और कल नुआखाई था, तो नुआखाई की भी हम समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आज ठाकुर जोहारनी में सब आपसी मिलन का कार्यक्रम था, तो पूरे क्षेत्र के लोगों को भारी संख्या में आए हैं, उनको सबको ठाकुर जोहारनी की भी बधाई देते हैं और इसी तरह से कार्यक्रम ये सब होता रहे, हम लोग की संस्कृति आगे भी चलती रहे। और आज कुछ विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किए हैं, उसके लिए भी क्षेत्रवासियों को बधाई। तो वहीं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के ग्राम गोलाबंट में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 1 करोड़ 69.52 लाख रुपए के कई विकास कार्यों की सौगात दी है और साथ ही ग्राम गोलाबंट में शीतला माता मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख और सामुदायिक कार्य के लिए 20 लाख रुपए के शेड निर्माण की घोषणा की है। वहीं वन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और यहां सरकार की मंशा है कि हमारी प्राथमिकता में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पुल पुलिया का विकास है, जिससे सभी गांव, विकासखंड और जिला मुख्यालय से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही क्योंकि पक्की सड़क मार्ग बन जाने से गांव में विकास पहुंचता है और वन मंत्री ने ग्रामीणों के कई योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा 3 दिन तक बड़ा आयोजन
किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, मशाल रैली, जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। 16 सितंबर को रायगढ़ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां हस्ताक्षर अभियान होगा, पदयात्रा होगी। उसी दिन कोरबा में मशाल रैली का आयोजन होगा। 17 सितंबर को तखतपुर, मुंगेली, बेमेतरा और 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई में कार्यक्रम होगा। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर दी है। आप लोगों ने देखा कि बिलासपुर का कार्यक्रम भी शानदार था और आने वाला समय 16 तारीख से फिर से रायगढ़ से शुरू हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान हम शुरू कर रहे हैं। पहला दिन 16 तारीख को रायगढ़ से लेकर कोरबा, दूसरे दिन 17 तारीख को तखतपुर, मुंगेली, बेमेतरा और 18 तारीख को राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई कार्यक्रम आयोजित है। इस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में 3 दिन हमारे प्रदेश के प्रभारी और हमारा नेता माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिन में आधा दर्जन से अधिक सभा, मोटरसाइकिल जुलूस और पैदल यात्राएं, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है और उसकी तैयारी के लिए कल मैं रायगढ़ गया था। शानदार तैयारियां चल रही है और ये तीनों दिन ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। रायपुर में होने वाले न्यूड पार्टी को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, जब सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब न्यूड पार्टी जैसे आयोजन होते हैं। न्यूड पार्टी बीजेपी के संस्कारों की नग्नता को प्रदर्शित करता है। न्यूड पार्टी के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होना यह बताता है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में अराजक तत्व कितने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं। यह सरकार और पुलिस की नाकामी को दिखाता है। बिना पुलिस और सरकार के संरक्षण के यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार का आयोजन करने की दृढ़ता दिखाए। गृह मंत्री से ना कानून व्यवस्था संभल रही है और ना ही विभाग संभल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस आयोजन के बारे में अपना बयान दें। उनसे साहस तो इस घटना की जिम्मेदारी तय कर गृह मंत्री को बर्खास्त करें। अब सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब प्रदेश में न्यूड जैसे पार्टियां शुरू हो जाती है, आयोजन हो जाती है। न्यूड पार्टी भाजपा के संस्कार की नग्नता को प्रदर्शित करता है कि न्यूड पार्टी का पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन सरकार तब तक चुप बैठी हुई है। मतलब सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अराजक तत्व कितने बेलगाम हो गए हैं और बिना सरकार के संरक्षण के कैसे संभव है। सरकार के कौन है जो न्यूड पार्टी आयोजन के लिए सहमति देता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी की मंडलीय उपसमिति ने निर्णय लिया है कि बिना एग्री स्ट्रेक पोर्टल में पंजीकरण कराए किसानों से धान खरीदी नहीं होगी। मतलब ये, जिन किसानों का पंजीकरण नहीं होगा उनका धान समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार एग्री स्ट्रेक पोर्टल में हो रहे पंजीकरण की परेशानी को उठा रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही कि पोर्टल खुल नहीं रहा। किसान परेशान है, पंजीकरण नहीं
कर पा रहे हैं। सरकार सभी किसानों का पूरा ध्यान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए ये आपको बताते चले कि कठिनाई पैदा की जा रही ताकि पंजीकरण नहीं हो। हमारी मांग है कि धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीकरण की पुरानी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि सभी किसान आसानी से पंजीकरण करवा सके। धान खरीदी के लिए कल मंत्रिमंडल की उप समिति का मीटिंग हुआ, परसों उप समिति का मीटिंग हुआ और उप समिति ने निर्णय लिया कि एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है और जब तक पंजीयन नहीं होगा इस पोर्टल में तब तक किसी भी किसानों की धान खरीदी नहीं की जाएगी। हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि एग्री स्टेक पोर्टल का जो वेबसाइट है आज भी सही तरीके से चालू नहीं है। कहीं नेट काम कर रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं अपलोड ले रहा है, कहीं अपलोड नहीं ले रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में तो आधे से ज्यादा समय नेट बंद रहती है। अंदरूनी गांव में तो आज भी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? वहां के किसानों का क्या होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जीएसटी में लाए रिफॉर्म को लेकर बीजेपी गरीब मध्यम वर्ग पर एहसान जता रही है। 2017 से मोदी सरकार ने मनमानी जीएसटी लगाकर देश की जनता को 8 सालों तक लूटा है। अब उसमें कटौती करके 8 सालों तक जनता के जेब पर डाले गए डाके के पाप से सरकार बच नहीं सकती है। कांग्रेस ने जीएसटी की बेतहाशा दरों पर उसी समय विरोध किया था, तब मोदी सरकार अपने अहंकार में कटौती करने को तैयार नहीं थी और साथ ही दवाइयों, आटा, दूध, पनीर, घी, खाद्य सामग्री पर 8 सालों तक भारी भरकम जीएसटी वसूलकर जनता का खून चूसने वाली अब एहसान जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मध्यम आय वाले का परिवार जो सालाना 3 से 3.5 लाख खर्च करता था, उसमें मोदी सरकार ने 8 सालों तक हर साल 50,000 रुपए से अधिक जीएसटी के रूप में वसूला है। कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी मोदी सरकार ने बेतहाशा जीएसटी वसूला था। इसी तरह मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और जीएसटी कम होने का उपलब्धि गिनाते हैं, फायदा गिनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, 8 से 9 साल तक आपके प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार ने जीएसटी बढ़ाया, वो भी दूध, दही, राशन, छोटे छोटे सामानों से जो आम नागरिक के जरूरतमंद खाने पीने की चीजों से उन्होंने जीएसटी लगाया, जिससे पहले कभी नहीं लगा। तो उस समय तो उनकी फायदा गिनाते गिनाते थक जाते थे। आज जीएसटी कम हुआ तो जीएसटी गिनाते गिनाते उनका फायदा गिनाते थक जा रहे। इसका मतलब आपने 8 से 9 साल तक जीएसटी बढ़ाकर देश की जनता को लूटने का काम किया और आज जीएसटी कम कर उनको राहत देने की आप बात कर रहे। मतलब 8 से 9 साल जो आपने जीएसटी बढ़ाकर लूटा देश की जनता को, उनकी गाड़ी कमाई को, पैसा को आपने वसूल लिया, क्या उस पैसे को आप वापस करेंगे क्या? मनेंद्रगढ़ में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के एमएसएमई समिट कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर उद्योग जगत से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की है। जहां उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जो रोजगार और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है। प्रदेश सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है। ये आयोजन निश्चित ही उद्योग और व्यापार जगत को नई दिशा देगा। इस अवसर पर चिरमिरी महापौर राम नरेश राय, जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कि खुद हमारे जिले में जो कहीं कि कितनी सरकार गंभीरता से उद्योगों को लेकर चल रही है। हमारे यहाँ पहले केवल प्रदेश में केवल इंडस्ट्री को ही उद्योग का दर्जा था, लेकिन अब तो पर्यटन को मिल गया है, स्कूल को मिल गया है, हॉस्पिटल को मिल गया है, जो बड़े मॉल्स हैं उसको मिल गया है, सिनेप्लेक्स है उनको मिल गया है। तो मुझे लगता है कि मल्टी डायमेंशन जो हमारे वैसे ही उमरेनगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नजदीक है, मध्य प्रदेश से लगा है और ये बहुत पुरानी नगर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कई संभावनाएं उद्योग को लेकर हैं। राजमाननीय उद्योग मंत्री जी ने जो पुराना चैनपुर का जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें जितनी भी जो मूलभूत चीजें कमी है उसके लिए पूर्ति के लिए घोषणा कर दिया है। एसपी जिला के चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग से संबंधित हमारे जो उद्योग नीति है उसको हम लोगों ने बड़े विस्तार के साथ में छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति बनी है उसको उनके समक्ष रखे हैं। अलग अलग कितने अनुदान, सब्सिडी, ब्याज अनुदान से लेकर सिंगल विंडो से ऑनलाइन जमीन की सारी बातों को रखी हैं। कुछ यहाँ पर उद्योगों की बात आई थी, उस बात को भी हम लोगों ने कहा है उसको पूरा करेंगे करके, और साथ ही साथ अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जाकर इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह भी हुआ, रायपुर के साथ में बस्तर संभाग के जगदलपुर में हुआ है, अन्य प्रदेश में भी बेंगलुरु से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक के इन्वेस्टर समिट हुए। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विदेशों पर जाकर जापान, दक्षिण कोरिया में भी इन्वेस्टर समिट छत्तीसगढ़ उद्योग नीति को वहाँ के उद्योगपति को बताने का प्रयास किया है। और अभी नया उद्योग नीति बनने के बाद जो बड़े उद्योग के लिए हम लोगों को इन्वेस्टर मिले हैं, इन्वेस्ट करने वाले, ऐसे 7,50,000 करोड़ का हम लोगों को प्रस्ताव मिल चुका है, जिसमें सेमी कंडक्टर जैसे, डाटा सेंटर जैसे उद्योग का प्रारंभ भी हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन भी कर दिए हैं। उत्तर विकासखंड के कुंडगुड़ा मधोता पंचायत में राशन दुकान में गड़बड़ी को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जहां कुछ ग्रामीणों के बताए अनुसार जब मीडियाकर्मी वहां पहुंचे तो हितग्राहियों से 400 ग्राम चावल ग्रामीणों से चुराया जा रहा था और हर कार्ड में 400 ग्राम चावल कम दिया जा रहा था। हितग्राहियों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया है और सेल्समैन ने बताया कि चावल कम देने की जानकारी वर्तमान सेल्समैन को दिया जा रहा था, लेकिन चावल बचाने के चक्कर में सेल्समैन ने किसी का नहीं सुना और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए 400 ग्राम चावल चुराकर हितग्राहियों को चावल बेचता जा रहा था। लगातार 3 दिन से तकरीबन 150 हितग्राहियों को चावल कम देने का जो है वो मामला प्रकाश में आया। फिलहाल फूड अधिकारी ने जांच कर मामले पर कार्रवाई करने के बाद कह दिया है। कि चावल में कुछ कम दिया जा रहा है। 35 किलो वाला चावल जो अंत्योदय और जो हितग्राही को मिलने का होता है उसमें कुछ कम दिया जाने का इस मधोता पंचायत के भाग 2 कुंडगुड़ा पंचायत है, कुंडगुड़ा पंचायत है जो नया बना हुआ है। वहाँ पे अभी पूछेंगे सेल्समैन से कि किस तरह से तौल के दिया जा रहा है जो इसमें कम पाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये 400 मतलब 41.610 किलो का ये बोरे का चावल है और इसमें बताया जा रहा था। कितना किलो मिला आपको? 42। क्या नाम है आपका? संतोष कश्यप। अच्छा, तो हर बार ऐसे ही ले जाते हो? हाँ। 42 किलो। कभी तौले नहीं? नहीं, पहले 42 आता था। अच्छा, तो अभी कब से नहीं आ रहा है 42? नहीं तो 3 महीना का दिए थे ना। अच्छा, तो अभी जी तो लाया हूँ। अच्छा, अभी आप तौल के ला रहे हो? हाँ, वहाँ तौल के लाया। वहाँ कितना बताया? 42। और कितना कार्ड है ये यहाँ टोटल? 532। तो चावल कम दे रहे? चावल तो जितना दे रहे उतना ही दे रहे हम लोग। आइए आपको दिखाते हैं। आप कितना किलो आ रहा है? 41.610। तो आपने कितना दिया था इनको? 42। तो आपके काटा में क्यों ज्यादा बता रहा है? क्या हम लोग तो 3 दिन से दे रहे, पहले से 3 लोग दे रहे। 3 लोग तो 5 साल चला है। 5 साल में कितना मारे होंगे इन लोग? कौन लोग? पहले चला है तुम लोग। हम लोग नए हैं, 3 दिन हो रहा है हम लोग का दिया वाला। अच्छा, आज मतलब 3 दिन हो रहा है। 3 दिन और हम लोग नए लोग हैं। जो पुराने लोग हैं ना वो लोग 5 साल चला है। उन लोग तो कितना मारे होंगे? वही काटा हम लोग दे रहे हैं, उन्हीं का काटा में। तो उतना समय आप लोग शिकायत नहीं किए थे किसी के पास? शिकायत तो किए थे ना, आए थे ना पत्रकार लोग उस टाइम। हाँ, तो क्या बताए उन लोग फिर?
बताइए, उसको हटा दिए हम लोग को। उन लोग को हटाए? हटाने के बाद हम लोग का 3 दिन हो रहा है, हम लोग 3 दिन हो रहे दे रहे हैं। कोंडागांव जिले के फरसगांव जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आदि कर्मयोगी अभियान प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत फरसगांव अंतर्गत सभी ग्रामों को 8 क्लस्टर में बांटकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रतिभागियों को आदि कर्मयोगी साथी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही वहीं कार्यशाला में कई गतिविधियों का अभ्यास भी किया गया और यहां पर महत्वाकांक्षी पहल आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत विकास खंड फरसगांव के क्लस्टर गट्टीपल्ला गोनकुट में विकास खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा क्लस्टर के सभी साथियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कार्यशाला लगाकर प्रशिक्षण और शासन की योजनाओं को बताया जाएगा। कोंडागांव में रायपुर की 36 आरसी छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के 70 सदस्य बस्तर पर्यटन को बढ़ावा देने और रोड सेफ्टी जागरूकता के लिए रायपुर के बस्तर तक बाइक भ्रमण किया गया है और इस दौरान इनकी यात्रा का नाम देखो दंतेवाड़ा है और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने देखो दंतेवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य वहां के झरनों और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना है। देखो दंतेवाड़ा कार्यक्रम में 36 आरसी राइडिंग क्लब के 70 बाइक राइडर शामिल हुए और यहां पर यात्रा 3 दिन की होगी। 36 आरसी छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के सदस्य सचेश कनौजे और गितेश तामकर ने बताया कि हमारा ग्रुप देखो दंतेवाड़ा ट्रिप जा रहा है और हमारा मोटिव है कि बस्तर के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना और सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना। साथ ही अलग अलग झरनों और पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा, जिसे हम प्रमोट करेंगे हमारी यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद भी है। कोंडागांव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति में न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त प्रकरण में अधिनिर्णय पारित किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना में पीड़ित को आई चोटों की क्षति पूर्ति के लिए कुल 9,20,000 रुपए दिलाए जाने के लिए एक आवेदन और के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें किरण चतुर्वेदी और अधिवक्ता द्वारा 2 बीमा कंपनी के बीच में समझौता कर पीड़ित पक्ष को 9,20,000 रुपए का मुआवजा राशि देकर अवार्ड पारित किया गया। साथ ही प्रकरण में सफलतापूर्वक राजीनामा किए जाने पर पौधा वितरण कर सम्मानित किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। तो वहीं कोंडागांव में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वाहन दुर्घटना से पीड़ित की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद में परिणाम स्वरूप प्रतिवादी ने उनके संयुक्त और पृथक दायित्व के अंतर्गत कुल मिलाकर बीमा कंपनियों द्वारा 19,50,000 रुपए राशि अवार्ड पारित कर पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि दी गई। ये समझौता न्यायालय विक्रम प्रताप चंद्रा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अधिवक्ता प्रशांत दत्ता द्वारा बीमा कंपनी के बीच समझौते और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया गया। तो वहीं पखांजूर में बीएसएफ 47 बटालियन के जवानों ने 14 फीट ऊंची नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को दृढ़ता से अपने हृदय में बसाए हुए 47 बटालियन बीएसएफ के जवानों ने भारी बारिश के बीच वलीर नदी के पार अति नक्सल प्रभावित थाना परतापुर के अंतर्गत गांव वटेकल और परालमस्पी के दुर्गम घने जंगलों में स्थापित नक्सलियों के शहीद स्मारक को उखाड़कर नष्ट कर दिया है। साथ ही विजिलनाथ गंगुली कमांडेड 47 बटालियन की टीम ने भारी बारिश के बीच और दुर्गम वलीर नदी नालों को पार कर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाने और गांव वटेकल और आसपास के जंगलों में ऑपरेशन करने की योजना बनाई है। ऑपरेशन पार्टी को गश्त के दौरान लगभग 12 से 14 फीट ऊंची मृत नक्सली नागेश का स्मारक दिखा, जिसे जवानों ने वहीं उखाड़कर नष्ट कर दिया है। 47 बटालियन बीएसएफ के जवान दुर्गम अबूझ मांड के जंगलों में ऑपरेशन चलाने को लेकर लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांकेर गोविंदपुर के
लॉलीवुड कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान छात्रों ने परिसर और गलियों में फैली गंदगी की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं में स्वच्छता के महत्व को समझाना और समाज को स्वच्छ रखने का संदेश देना है। विद्यार्थियों ने नारे लगाते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने घर और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें। स्थानीय लोगों ने छात्रों की इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे गांव में साफ सफाई के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में आने वाले जनपद पंचायत अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संजारी में स्वास्थ्य जीवन शैली विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व्याख्याता गढ़ अर्पणा वर्मा, शिवेंद्र बहादुर सहित तमाम लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नोगरमल रामटेके ने किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।